दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षक भर्ती को लेके जो है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें उन्होंने शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी पॉइंट जो है उसको डिस्कस किए हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या क्या बोला है और एग्जाम के बारे में विषय में जो है क्या क्या विषय वस्तु अपने रखे हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर देखते हैं तो उन्होंने एग्जाम के प्रति जो उनके द्वारा बोला गया है कि एग्जाम 3 फेज में होंगे। जैसे प्राथमिक का अलग है, उसके बाद माध्यमिक का और उच्च माध्यमिक का। प्राथमिक आपका 1 से 5 तक और माध्यमिक जो है 6 से 8 और उच्च माध्यमिक जो है 9 से 12 तक का जो है इस तरह से उन्होंने बोला है। फिर वैकेंसी की बात उन्होंने की है कि कितने पद इसमें है। तो प्राथमिक में जो पदों की संख्या है वो 79,943, माध्यमिक में 32,916 और उच्च माध्यमिक में 57,602 पद उन्होंने बताया है। उसमें फिर महिला आरक्षण की उन्होंने बात की है। तो महिला आरक्षण में उनका कहना था कि प्राथमिक में जो है महिला आरक्षण को 50% दिया जाएगा और माध्यमिक में 35% और उच्च माध्यमिक में 35%, इस तरह से महिला आरक्षण रहेगा। फिर उन्होंने अगली बात जो है सो योग्यता के बारे में बोले कि योग्यता क्या होगा। तो प्राथमिक के लिए जो योग्यता उन्होंने बताया वो बताया कि इंटर होना चाहिए, उसके बाद सीटेट होना चाहिए और डीएलएड या बीएड में से कोई एक होना चाहिए, ये प्राथमिक के लिए है। उसके बाद माध्यमिक की अगर बात करें तो माध्यमिक में ग्रेजुएशन होना चाहिए, एसटीटी होना चाहिए पास और बीएड होना चाहिए। उसके बाद उच्च माध्यमिक की बात करें तो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री की बात उन्होंने कही और उसके साथ साथ एसटीटी और साथ में बीएड की डिग्री होना चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन के बारे में उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन जो है सो तीनों का एक साथ ही एक ही एप्लीकेशन भरा जाएगा। एक ही एप्लीकेशन में आप तीनों दे सकते हैं। अगर आपके पास ये डिग्री है, आपके पास अगर उच्च माध्यमिक का डिग्री है तो आप तीनों के लिए एप्लीकेबल है। प्राथमिक भी फॉर्म डाल सकते हैं, माध्यमिक भी और उच्च माध्यमिक भी। जब आप फॉर्म डालिएगा तो तीनों खुद ब खुद जो है उसमें आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन एक साथ जो है आपको डालना है। उसके बाद बात करते हैं परीक्षा की तिथि की। तो परीक्षा की तिथि के बारे में उनके द्वारा जो संभावित डेट जो महीना बताया गया वो अगस्त महीना बताया गया है, यानी 90 दिन के आसपास उन्होंने टाइम दिया है। उसके बाद उन्होंने निगेटिव मार्किंग की बात कही है, निगेटिव मार्किंग रहेगा उसमें। और क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो सिलेबस हम लास्ट में जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरह का सिलेबस उनके द्वारा बताया गया है। तो निगेटिव मार्किंग दिया गया है। उसके बाद जो है बात करते हैं, उसके बाद दोस्तों प्रश्न की जो भाषा होगी वो बाइलिंगुअल होगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर जो है सो होगा। उसके बाद सिलेबस क्या रहेगा वो, तो दोस्तों ये प्राइमरी का सिलेबस है और सिलेबस के बारे में एक और वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर हम एक बार और डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे उन्होंने उनके द्वारा बोला गया है कि पहले पेपर जो होगा वो भाषा का होगा और भाषा का पेपर जो होगा वो आपको तीनों को देना पड़ेगा। जो प्राथमिक है, माध्यमिक है और उच्च माध्यमिक है, तीनों को भाषा का पेपर देना पड़ेगा और तीनों कैंडिडेट को। और उसके बाद जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें केवल भाषा के पेपर में केवल और केवल क्वालिफाई करना है। इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में 25 प्रश्न होंगे जो कि इंग्लिश का होगा और पार्ट 2 में 75 प्रश्न होंगे जो कि जिनमें से आपको चूज करना है, या तो आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं या बंगाली ले सकते हैं। और ये जो 75 और 25 100 प्रश्न बनते हैं। 100 प्रश्न में से आपको 30 नंबर लाना है। ऐसा नहीं है कि 25 प्रश्न में से 30% नंबर लाना है और 75 में से फिर 30% लाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको टोटल 100 प्रश्न है। आप अगर इंग्लिश नहीं भी बनाते हैं, अगर आप हिंदी 75 प्रश्न में से 30 प्रश्न अगर बना देते हैं तो आप पास हो जाइएगा, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। उसके बाद इसमें जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा। कुल अंक 100 नंबर के रहेंगे और 30% अंक आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसका जो मेन सिलेबस रहेगा, जो आपका जो प्रश्न रहेगा वो सुनने का रहेगा। तो प्राथमिक के लिए सामान्य अध्ययन 150 का प्रश्न होगा और इसमें जो पूछे जाएंगे वो जो सब्जेक्ट है वो इस तरह से रहेंगे: मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, इस तरह का आपका सिलेबस है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी टीचर के लिए। सेकेंडरी टीचर का जो सिलेबस है वो इस तरह से है। इसमें भाषा तो आपको देना, भाषा का पेपर देना अनिवार्य है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट दिया जाएगा वो सामान्य अध्ययन और विषय का रहेगा, जिसमें से 100 प्रश्न का एक पार्ट रहेगा 100 प्रश्न का और 100 अंक का मार्क्स का रहेगा। और दूसरा भाग में जो है 50 प्रश्न रहेंगे। तो उनके द्वारा जो बताया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो भाग 1 है, पार्ट 1 जो 100 प्रश्नों का होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है सो बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और जो कैंडिडेट होंगे अगर माध्यमिक के होंगे तो माध्यमिक के हिसाब से, मतलब वो जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा उसी हिसाब से दिया जाएगा। तो इसको जो है इंपॉर्टेंट लेके चलना है। और 50 प्रश्न वाले के बारे में उनके द्वारा बोला गया कि ये नॉर्मल क्वेश्चन होंगे जीएस का, जिसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनके द्वारा बोला गया है। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि
उच्च माध्यमिक का जो सिलेबस क्या है हायर सेकेंडरी का, तो हायर सेकेंडरी का सिलेबस एक बार हम लोग देख लेते हैं। हायर सेकेंडरी के सिलेबस में यहाँ पे आप देख सकते हैं भाषा का पेपर तो इसमें भी देना आपको अनिवार्य है और इसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य है। उसके बाद इसमें भी जो है तो आपको भाग 1 रहेंगे और भाग 2 रहेंगे। भाग 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इतने सारे सब्जेक्ट आपको है उसमें से कोई एक पार्ट को आपको चुनना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया गया है। निगेटिव मार्किंग की बात उनके द्वारा बोली गई है कि निगेटिव मार्किंग का जो है रहेगा और क्राइटेरिया क्या रहेगा निगेटिव मार्किंग के, इसके बारे में उनके द्वारा बोला गया कि अगर 5 ऑप्शन दिया जाए, जैसे बीपीएससी जो है 5 ऑप्शन दे रहा है, तो अगर 5 ऑप्शन का अगर सवाल अगर पूछे जाएंगे तो उसमें निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 रहेगा, यानी कि 4 अगर गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शन वाले रहेंगे तो 4 ऑप्शन में आपका जो निगेटिव मार्किंग का जो क्राइटेरिया रहेगा वो 1/3 रहेगा, यानी कि अगर 3 गलत करते हैं तो 1 अंक माइनस कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से उनके द्वारा जो है बताया गया है कि क्या क्या जो उनका है वो इस तरह से सिलेबस और इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और जो शिक्षक भर्ती है उससे संबंधित जो भी खबर आएंगी वो आप तक जो है सो पहुंचाने का काम करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो आगे की जो जानकारी हो आप तक पहुंच सके।